अशोक लीलैंड। अगर आप अशोक लीलैंड के अंदर निवेशित है तो आपको ये न्यूज के बारे में जान लेना चाहिए। रिसेंटली Q2 रिजल्ट आने के बाद एचडीएफसी सिक्योरिटीज का कहना है कि अशोक लीलैंड को आपको सेल कर देना चाहिए और कंपनी ने यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट दिया है कि 116 रुपीज तक ये जा सकता है आगे आने वाले एक साल के अंदर। और कंपनी का मार्केट शेयर की बात करें तो इंडिया के अंदर अच्छा खासा मार्केट शेयर होल्ड करके बैठा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर 70% का मार्केट शेयर होल्ड करके रखा है इंडिया के अंदर एंड हेवी व्हीकल्स के अंदर 28% के आसपास। तो ये बहुत बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करके रखा है अशोक लीलैंड ने। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे क्या क्या रीजन के चलते ये सेल का टारगेट दिया है और साथ ही साथ डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म ने इस पर्टिकुलर कंपनी को बाय की सलाह भी दिया है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके क्या क्या टारगेट यहाँ पे दिया गया है और साथ ही साथ इसका टारगेट देने के पीछे का क्या क्या कारण हो सकता है और ये जो टारगेट दिया गया है आगे आने वाले एक साल के लिए दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लीलैंड का रेवेन्यू को ब्रेकअप करते हैं तो कमर्शियल व्हीकल्स के थ्रू कंपनी 87% का रेवेन्यू कमाता है और फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा 12% के आसपास। कंपनी का प्रोडक्ट 90% कंपनी इंडिया में सेल करते हैं और 10% के आसपास कंपनी जो रेवेन्यू कमाता है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करके कमाता है। कंपनी का वर्टिकल की आप ये देख पा रहे हैं जहां पे 66% कंपनी जो प्रॉफिट कमाता है वो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर ही कमाता है। और लेटेस्ट Q2 रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर यहाँ पे टारगेट दिया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अशोक लीलैंड को लेके एलकेपी सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि ये 20% अपसाइड देख सकते हैं आप आगे आने वाले एक साल के अंदर। उसके बाद अशोक लीलैंड को लेके एक्सिस डायरेक्ट का क्या कहना है। एक्सिस डायरेक्ट का कहना है कि इसको आप बाय कीजिए, ये 175 तक जाने वाला है और इसके पीछे का क्या रीजन दिया है। एक्सिस डायरेक्ट का कहना है कि जो वैल्यूएशन है लेटेस्ट कंडीशन के अनुसार ये बहुत अट्रैक्टिव है, इसीलिए आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इसका भी कहना है कि इसको आप बाय कीजिए और टारगेट दिया है 180 का और ये 25% अपसाइड आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का रीजन देखेंगे तो उसका कहना है कि ये जो ईबीटा मार्जिन है वो 6.5% का आया है जो Q2 एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है और आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर ये जो टारगेट है ईबीटा का वो 30 बेसिस पॉइंट से और भी बढ़ सकता है। ऐसा आपका आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म का मानना है। उसके बाद अशोक लीलैंड को लेकर प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि ये 200 रुपीज तक भी जा सकते हैं। उसके पीछे क्या कारण दिया है, जो वॉल्यूम है। तो कंपनी ने यहाँ पे जो प्रोडक्ट सेल किया है यानी कि जो माल बनाया है उसको सेल किया है वो 64% का ग्रोथ दिखाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर आप Q2 कंपेयर करेंगे तो 14% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो इसी कुछ कारण के चलते प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि आप अशोक लीलैंड को बाय कीजिए और ये टारगेट दिया है 200 रुपीज का। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो है केआर चौकसी के द्वारा और ये टारगेट दिया है 194 जो विद इन 1 ईयर अचीव हो सकता है। उसके बाद एक सेल का टारगेट मैंने पहले आपको बता दिया था कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज का कहना है कि इसको आप सेल कर दीजिए। इसके पीछे का क्या कारण है, तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज का कहना है कि मार्केट के अंदर जो रॉ मटेरियल्स का प्राइस है और कमोडिटी प्राइस बहुत ज्यादा इफेक्ट डालने वाला है अशोक लीलैंड के ऊपर। तो ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम अभी भी अशोक लीलैंड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज का ये भी कहना है जो कंपटीशन है मार्केट के अंदर, टाटा एंड महिंद्रा जैसे बड़े बड़े कंपनी इस पर्टिकुलर कंपनी को बहुत ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे दे रहे हैं और इन्फ्लेशन जो इफेक्ट है वो भी कंपनी के ऊपर आपको दिखाई दे सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज अशोक लीलैंड के ऊपर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जियोजीत बीएनबी परिभाष के द्वारा इसको बाय की रेटिंग दिया है और लेटेस्ट बीओबी कैपिटल मार्केट के द्वारा भी इसका बाय का रेटिंग दिया है और ये टारगेट दिया है 169 रुपीज का। तो ये अच्छा खासा एक ग्रोथ मोमेंटम इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और सभी टारगेट लगभग 15 से 30% अपसाइड दिखाई दे रहे हैं जो अच्छी बात है। और एक सेल के साथ साथ बाकी सब ने अशोक लीलैंड को बाय के अंदर रखा है। अगर अब नेगेटिव न्यूज की बात करें तो अशोक लीलैंड के ऊपर एक नेगेटिव न्यूज जो दिखाई दे रहे हैं वो है कंपनी के ऊपर कर्जा।
करीब करीब 26,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा लेटेस्ट कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छा खासा एक पैसा कंपनी इंटरेस्ट के रूप में यहाँ पे पे आउट करते हैं। तो एक नेगेटिव न्यूज अशोक लेलैंड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, बाकी ब्रोकरेज राइज सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है इस कंपनी के ऊपर वो भी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो निवेश करने से पहले रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। वीडियो में इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो।